जय हिंद दोस्तों। इंदिरा गांधी को अपनी डेथ से केवल एक दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा में अपनी स्पीच के दौरान इंदिरा गांधी ने ये लाइंस और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि लगा जैसे इंदिरा गांधी पहले ही जान गई थी कि उनकी मौत उनका पीछा कर रही। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। दोस्तों, इस स्पीच के अगले दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को न्यू दिल्ली में करीब 33 गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी। और देश में इस आयरन लेडी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के फेवरेट बॉडीगार्ड्स हैं बेअन सिंह और सतवंत सिंह। एक तो ये अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है बेअन सिंह, जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक, और ये बहुत फेवरेट भी था, इसीलिए पिछले 10 सालों से पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर एज ए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी गया था। और दूसरा वाला है ये 22 साल का सतवंत सिंह, जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीनों से ही ज्वाइन किया। यही वो दो बॉडीगार्ड्स हैं जिन्होंने देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 33 गोलियां मार करके छलनी कर उनकी हत्या कर दी। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी इस दिन आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और ब्रिटिश एक्टर पीटर स्टेनो के साथ मिलने जा रहे थे, क्योंकि वो एक आयरिश डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। उनकी दोनों टेस्टेड बॉडीगार्ड्स बेअन सिंह और सतवंत सिंह उनके लिए गेट पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इंदिरा गांधी ने गेट को क्रॉस किया वैसे ही इन दोनों बॉडीगार्ड्स ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। बेअन सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां चलाई और फिर तुरंत बेअन सिंह ने अब से थोड़ी ही दूर पर खड़े सतवंत सिंह को चिल्लाकर गोली चलाने का ऑर्डर दिया। तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन रिवॉल्वर की सभी 30 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी। दोनों ने मिलकर के करीब 33 गोलियां मार करके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ऑन द स्पॉट गोलियों से छलनी कर दिया। अटैक की लोकेशन से करीब 4.5 किलोमीटर दूर था ये एम्स हॉस्पिटल, जहां गोलियां लगने के बाद करीब 9:30 बजे फॉर्मर पीएम को ले जाया गया था। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन स्टार्ट तो किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद पता चला कि 33 बुलेट्स में से जो कि इंदिरा गांधी पर फायर की गई थी उनमें से 23 बुलेट्स उनकी बॉडी में एंटर कर गई और वो बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर लगी है। इसके 4 घंटे के बाद करीब 2:20 पर इंदिरा गांधी को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन उनकी मौत के कुछ ही घंटे के अंदर उनके बेटे राजीव गांधी को 6th इंडियन प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलवाई जाती है। राजीव गांधी द्वारा पीएम पद की शपथ लेने के बाद इंदिरा गांधी की इस मृत्यु की खबर को दूरदर्शन से पूरे देश के सामने टेलीकास्ट कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी की मौत की खबर के अनाउंसमेंट के बाद ही पूरे देश के अंदर एक दुख की लहर के साथ साथ देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क जाती है। खबर के बाहर आते ही आधी रात तक तो पूरे देश के अंदर दंगों की खबरें फैलने लग जाती है और सबसे ज्यादा बुरी हालत देखने को मिलती है देश की कैपिटल न्यू दिल्ली। इन दंगों में मेनली सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें ही कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के मौत का जिम्मेदार समझा जाता है। अगले 4 दिनों में ये दंगे पूरे भारत में आग की तरह फैल जाते हैं और इन दंगों में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 3000 से भी ज्यादा इनोसेंट सिखों ने अपनी जान गंवाई। और वहीं पर मिनट के आर्टिकल के मेंशन इंडिपेंडेंट सोर्सेज के हिसाब से इन राइट्स में करीब 8000 से 17000 सिखों ने अपनी जान, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ था और पूरे देश के अंदर आतंक और डर का माहौल वो अलग। और वहीं पर इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने वाले बेअन सिंह को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने ऑन द स्पॉट मार दिया था और सतवंत सिंह को पीएम के बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने अरेस्ट कर लिया था। और सतवंत सिंह को 1989 में डेथ पेनल्टी के रूप में फांसी की सजा दी जाती है और सतवंत सिंह के साथ इंदिरा गांधी के मर्डर केस के मास्टरमाइंड केहर सिंह को भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद मिडनाइट तक तो वर्ल्ड मीडिया में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के रीजंस जानने के लिए ना सवालों की बौछार कर दी, जैसे बरसात शुरू कर दी हो सवालों की। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थी जिसके चलते ये इंसिडेंट हुआ था। तो चलो इन्हीं इवेंट्स के बारे में हमारी वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे और इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम जानेंगे इंदिरा गांधी के मर्डर मिस्ट्री की पूरी और साथ ही साथ में इंदिरा गांधी की मौत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे इस एपिसोड, ताकि हम इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझ पाए। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर हमारा वीडियो
देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिए। भारत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में, इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। तो हमारे इस नेक काम में हमारा साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप उस लाल बटन को क्लिक करते हैं ना तो हमारा वीडियो देश के उन तमाम लोगों तक पहुंच पाता है जिन लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो को शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखा जाए तो इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर ना एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा था, जिसमें 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुई जीत और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे सक्सेसफुल हाइस्ट के साथ साथ इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे क्रिटिकल लॉसेस भी थे। आजादी के बाद यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में अपने कल्चर, अपने डाइवर्सिटी को लेकर के प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स होना एक आम सी बात। कोई लैंग्वेज बेस्ड सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था तो कोई एथनिसिटी बेस्ड, किसी की डिमांड थी सेसेशन या अलगाव की थी तो किसी की ऑटोनोमस स्टेट। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान पंजाब के अंदर कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का राइज हुआ जो पंजाब को अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना ऐसा था कि वो हिंदी रिलीजन लोगों के बीच में इनसिक्योर फील करते हैं और माइनॉरिटी होने की वजह से उनके जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। इसी के चलते 1980 में एक नए मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसकी एक ही डिमांड थी, खालिस्तान। पंजाब में बढ़ते इस खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए सरकार ने चलाया एक ऑपरेशन जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का एम यही था कि स्वर्ण मंदिर परिसर में जरनैल सिंह भिंडरावाले की हटाना और हरमंदिर साहब पर नियंत्रण को हासिल करना। असल में इंदिरा गांधी की इस ऑपरेशन की कीमत ना हजारों लोगों ने अपनी जान देकर के चुकाई थी, क्योंकि ऑपरेशन में करीब 493 इनोसेंट लोग मारे गए थे, 248 लोग घायल हुए थे, 83 जवान शहीद हो गए थे और आजादी के 37 साल बाद यानी कि 1970 से 80 के दशक के बीच पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग जो है ना वो फिर से एक बार जोर पकड़ने लगी थी, जिसकी अगुवाई कर रहा था जरनैल सिंह भिंडरावाला। उसकी मांग थी हिंदू पंजाब छोड़ करके चले जाएं और इसी साल के अंदर जलंधर के पास बंदूकधारियों ने पंजाब रोडवेज की बसों में हिंदुओं को चुन चुन करके उनकी हत्या कर दी। तो स्थिति को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था और स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया था। फिर सत्ता के शीर्ष से एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो कि पंजाब के इतिहास में बंटवारे के बाद सबसे बड़ा काला दिन बना। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर में प्रवेश कर गई और स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया और 4 जून को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्टार्ट करने का आदेश दे दिया। ऑपरेशन स्टार्ट होते ही सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पर चरमपंथियों की ओर से भी काफी तीखा जवाब मिला। फिर 6 जून 1984 को अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। इस पूरे ऑपरेशन में अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो गया था और स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चलाई गई, जिसके चलते ना एक तरफ तो सरकार ने पंजाब को अलगाववादियों से मुक्त करवाया था और वहीं पर सिख समुदाय की भावनाओं को इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी, जिसके चलते ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को 33 गोलियां मार करके इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था या गलत था? आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बता सकते हैं। और साथ में ही गुलशन कुमार की पूरी मर्डर मिस्ट्री को हमने हमारी इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर देखें। साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।